में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम गाजीपुर और आप देख रहे हैं 50 दिन से लगातार यहाँ किसान अपनी मांगों को लेके अड़ा हुआ है और उधर सरकार में 10 दौर की वार्ता हो गई, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और किसान कोर्ट जाना नहीं चाहते और सरकार किसानों को कोर्ट में घसीटना चाहती है। हमारे बीच में है रामपाल सिंह जो चेयरमैन हैं गन्ना मिल्स के। सर, आज आपको लगभग 50 दिन हो गए हैं और आपकी मांग जो है जो MSP को लेकर आर्थिक कानून को लेकर वापस करने के लिए सरकार की मांग में किसी प्रकार को देखिए, आपने ठीक कहा कि आज 50वां दिन है और ये आज़ादी से पहले भी लगभग 42 दिन का आंदोलन होता है, सबसे बड़ा आंदोलन था। ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये आपने ठीक कहा कि 50 दिन हो गए और किसान सड़कों पे है, आंदोलनरत है। ये तो मोदी सरकार को चाहिए था कि किसान के पास आता, किसान के पास सुनता, सम्मान उसकी जो मांग थी। यदि हमारी मांग गलत है तो बताएं इनको किस तरीके से गलत है। जो बिल पास किया इन्होंने वो रात के अंधेरे में पास करने की क्या जरूरत थी जी। संसद वहां नहीं थे, इनकी एक पार्टी के लोग थे, ताली बजाकर इन्होंने पास कर दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। लॉकडाउन का वैसे तो ये कहते हैं कि लॉकडाउन है, लोगों को नुकसान होगा, बीमारी लगी हुई है, लॉकडाउन में इन्होंने पास किया। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ जी। जब बीजेपी के यहाँ सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे और LK आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा चलाई थी, उस रथ यात्रा से पूरा प्रचार इन्होंने यहाँ पूरे यूपी में, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने एक प्रचार किया था बीजेपी का रथ यात्रा के माध्यम से। LK आडवाणी ने उस वक्त बीजेपी का नाम मात्र पूरे भारतवर्ष में था। मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, वहां से दिल्ली आए और इन्हें दिखाई दिया कि अब लोग जो इन्होंने प्रचार किया वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको आपस में भिड़ाने का काम किया। मंदिर मुद्दा लेकर आए, कश्मीरी और यूपी वाले लेकर आए। चेयरमैन साहब, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं और इसको सब देख रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं सीधी बात करूंगा कि 61 किसानों ने शहादत दे दी है और यहाँ आपने अपना जो एक शक्ति प्रशिक्षण भी दिखाया ट्रैक्टर की रैली निकाल के, लेकिन उसके बाद शाम को मीटिंग होनी थी, लेकिन सरकार पे फिर भी कान पे जू नहीं लगी। यहाँ किसान मर रहे हैं और इतनी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं तो झुकना चाहिए। सरकार को झुकना चाहिए और सरकार झुकेगी। ये सरकार का काम था कि किसानों के पास आती, किसानों से उनकी समस्या को पूछती, उसकी समाधान करती, और ये सरकार को करना पड़ेगा। इसके करे बिना काम चलने का नहीं। सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम इस कानून के बारे में और इस बिल को हम कतई वापस नहीं लेंगे। तो हमने कहाँ मनी की, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा एक ही कहना है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से घर वापसी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिन लोगों को आपने सांसद बनाया, राजनाथ जी की बात करें, राजनाथ जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने इस बिल को अच्छे तरीके से पढ़ा है, किसान इस बात को नहीं मान रहे। राजनाथ जी ने अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बताए क्या फायदे इसके। सिर्फ जब भी सरकार हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके दूसरे सांसद, दूसरे मंत्री हो, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। कितने फायदे होंगे बताओ ना उसको। क्यों नहीं इस बिल को सार्वजनिक करते? क्यों नहीं इसकी प्रतियां बिल की बनाकर सब जगह बांटते? कृषि मंत्री जी हमारे 24 पन्नों की कोई बात लिख रहे हैं, उसको तो ये बांट रहे हैं सब जगह, लेकिन कानून क्या है, इसमें कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, इसमें कौन कौन से क्लोज हैं, इसको क्यों नहीं लोगों के बीच में बांटते हैं? क्या जरूरत है इसको बनाने की? किसान चाहता है कि मैं कोई चीज नहीं खाना चाहता, उसको फोर्सफुली क्यों ये फीड कर रहे हैं? अगर किसान के हित में ये कानून नहीं है, किसान मने कर रहा है, तो क्यों उसको लागू कर रहे हैं हमारा? लेकिन कुछ इस समय मीडिया इस तरीके की बात कर रहा है कि जो यहाँ सरदार लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं और शुरू से पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर सेवा कर रहे हैं, जब आंदोलन कहीं होता है तो ये सरदारों का बहुत बड़ा रोल रहता है कि भाई मेरे देश का कोई भी व्यक्ति है वो भूखा ना रहे। तो इनको बार बार खालिस्तानी बताते हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और आज जी न्यूज पे जो दिखा रहे हैं, एक लेटर दिखा रहे हैं, भाई खालिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब इस तरीके की वार्ता यहाँ हो रही है? देखिए भाई साहब, सरकार का, इस बीजेपी सरकार का पहले से काम है फूट डालो, राज करो। ये किसी को खालिस्तानी बताएंगे, किसी को पाकिस्तानी बताएंगे, किसी को आतंकवादी बताएंगे। अगर खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी यहाँ है तो सरकार का काम क्या है? पकड़ो ना, गिरफ्तार करो उनको।
एक भी आदमी गिरफ्तार कर नहीं पाए। ये कहते हैं कि विदेश से हथियार आ गए, ये कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी आ गए, यहाँ बांग्लादेश से आ गए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम क्या है? क्यों नहीं रोकती सरकार उनको? शामपाल जी, सरकार यही तो कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं और किसानों को भड़का देते हैं। भाई इस बिल में कुछ नहीं रखा है। देखिए, हम जैसे भी पढ़े लिखे हैं, जो किसान भी पढ़े लिखे हैं, न वे भड़कते और न किसान भड़काने की बात करता। किसान का एक ही मुद्दा है कि ये काले कानून जो रात के अंधेरे में 12 बजे इन्होंने बनाए ध्वनि मस्तर, ये किसान के विरोध में है। किसान चाहता है कि ये हम इनको लागू नहीं होने देंगे, और कह दिया तो नहीं होने देंगे। मंत्री भी यही बात करें, भाई आप कुछ भी करो, हम इस कानून के बारे में हम इसे वापस नहीं लेंगे। फिर क्या बीच का रास्ता क्या निकलेगा? हम भी कह रहे आप वापस नहीं लोगे तो हम घर वापसी नहीं जाएंगे, हम भी यही पड़े रहेंगे। जब तक वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। और आज आप जाकर देखो दूसरे को, ये जो आज से 50वें यानी पहले दिन जो भीड़ थी, जो लोग थे, जो यहाँ का जलवा था, आज उससे 50 गुना था। और जितने दिन किसान यहाँ रुकेंगे, जितने दिन सरकार यहाँ रोकेगी, ये जलवा बढ़ता जाएगा, किसान ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। अब गांव में और देहात में पंचायतें होने लगी, लोग वहाँ अपना जो यानी अपने बच्चों का मुँह पूछ कर धन इकट्ठा करके यहाँ सब्जी रोटी उनकी व्यवस्थाएं देखने लगे। अब गांव-गांव में पंचायतें हो रही और गांव निकलने शुरू हो गए, देहात निकलने शुरू हो गए, यहाँ जगह नहीं मिलने की पैर धरने की। सर, गांव के अंदर जो सरकार ने वो अपनी पंचायतें भेजी है ना इस बिल को समझाने के लिए आप जैसे लोगों को कि भाई इसमें ये फायदे हैं, जगह जगह पंचायतें हो रही है गाँव के अंदर। पंचायतें तो अभी इन्होंने जो इनके मुख्यमंत्री हरियाणा थे उन्होंने भी की थी, क्या हाल हुआ? और यही हाल होगा अगर ये अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को गाँव में लोगों को भगाने के लिए भेजेंगे, समझाने के लिए नहीं, भगाने के लिए, तो इनके टेंट उखाड़ दिए जाएंगे। इनके मुख्यमंत्री को वहाँ पहुँचने नहीं देंगे, इनके नेताओं को पहुँचने नहीं देंगे। एक समय वो आएगा कि इनके नेता आगे आगे रहेंगे और जनता इनके पीछे पीछे रहेगी। शामपाल जी, क्या आपको इस समय गाजीपुर पे डर नहीं लग रहा है कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आप जैसे लोगों को ही सबसे पहले गिरफ्त में लेके आपको जेल में डालने का काम करेंगे? क्योंकि अभी तक यही होता आया है। सरकार किसने बनाई? सरकार हमने तो बनाई। अगर हम सरकार को बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं, सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं और सरकार को यहाँ से उखाड़ना भी जानते हैं। शामपाल जी, आप कैसे कह सकते हैं सरकार आपने बनाई है? इस समय मोदी और मोदी के जो मंत्री हैं ये कहते हैं कि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, ये तो ईवीएम ने इनको बनाया है। आप लोग ही कहते हैं ये भी आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं ठीक नहीं कह रहा। ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। ईवीएम आप कैसे कह सकते हैं हमने सरकार बनाई है? नहीं, हम लोगों ने एक बार धोखा खा लिया जी। हम लोगों ने लाइन में लग के वोट दिया और ये एक समय था जब 80% लोगों ने मोदी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन जो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जो बड़े बड़े झूठ बोले थे, उसका 5% भी पूरा नहीं किया। ये किसान देख रहा है, ये आवाम देख रहा है, ये जनता देख रही है। और इनका आने वाले चुनाव में एक एक चीज का बदला लिया जाएगा और इनको बता देंगे, इनकी औकात बता देंगे। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी थी कि भाई इस जो बिल है इसको होल्ड कर दिया है, क्या आप इससे कितने सहमत हैं? नहीं, बिल होल्ड कर दिया, बहुत बढ़िया बात की स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात का स्वागत करते हैं। बिल होल्ड कर दिया, लागू नहीं होने दिया, लेकिन ये होल्ड ही रहे, ये समाप्त हो। जो कमेटी बनाई है, हमारा कमेटी से ये अनुरोध है, सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध है कि इस बिल को समाप्त करे। कमेटी बना दी, बहुत बढ़िया, इसको खत्म करके लाए कमेटी। जो कमेटी के अंदर जो मुख्य वक्ता है अनिल कुमार जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमें 3 कानून हम वापस नहीं लेंगे। फिर वही उनकी बात वही है जो सरकार कह रही है, तो कमेटी के लोग भी वही कह रहे हैं। देखिए, कमेटी में 4 लोग जी, और ये चारों लोग अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से, कुछ लोग लिखित में कह चुके, कुछ लोग पंचायत के माध्यम से कह चुके, कुछ लोग टीवी पे कह चुके, किसान ये कह चुके कि ये काले कानून किसान के हित में। इनमें से किसान भी कोई नहीं है। अगर किसान वहाँ होता, किसान के दर्द को समझता, तो इस कमेटी का फायदा था। ये तो वही लोग हैं जो इस कमेटी के बनाने वाले थे, इस कमेटी के निर्माता थे। किसान का दर्द ये समझते नहीं और ये अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से कह चुके कि ये किसान के हित के कानून है, तो इनको कौन विश्वास कर लेगा? ये तो किसी न किसी ने कोई पर्चा पीछे से कोर्ट को दे दिया। कोर्ट भी नहीं जानती थी कि ये इतने खराब लोग हैं। अगर कोर्ट को पता होता कि ये किसान के कानूनों का विरोध करने वाले हैं, तो कोर्ट इनको कमेटी में न रखती। तो सर, कल 11वें दौर की वार्ता है, क्या लगता है आपको, आपके फेवर में जाएगा या मतलब सरकार के फेवर में वार्ता होगी? तो सरकार को ज़्यादा पता होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारी एक ही मांग है, काले कानून वापस हो, और सरकार चाहती है तो 11वें दौर की वार्ता में इनको वापस कर दे, लोग अपने खुशी घर जाए।
सर ये ऐसा भी तो नहीं है ना कि कानून ऐसे वापस कैसे ले सकते हैं जब तक शस्त्र नहीं बुलाया जाएगा, और इन्होंने शीत शस्त्र था वो भी कैंसिल कर दिया। बहरे और अंधे बैठा रखे जी 3 बंदर थे ना गांधी जी के, तो तीनों बंदर ये MP MLA और जो ये नीचे के जो लोग हैं, ये मोदी जी का 3 बंदर है। जो मोदी जी कहेंगे वो ये कहेंगे। मोदी जी जो चाहेंगे वो संसद में होगा, वो कानून पास होगा। यदि मोदी जी चाहेंगे तो इसको समाप्त कर देंगे, इसको वापस ले लेंगे, कोई विरोध नहीं कर लेगा। आइए और बात करते हैं, हमारे साथी और हैं। क्या नाम है सर आपका? पिंटू। जी पिंटू। पिंटू। सर सरकार नहीं मान रही है और इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी का, जिसमें देश विदेश के लोग भी आएंगे और देश विदेश के लोग मीडिया के माध्यम से देखेंगे, और किसानों ने भी जिद पकड़ी कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो आपका क्या मानना है? भाई जब ये काट सके तो हम भी काट सके, हम कौन सा दुश्मन है? प्रतिबंध थोड़ा ही है, रोक थोड़ा ही है ना। सर नहीं लगता कि भाई जब हमारे यहाँ की बात जो देश विदेश में जाएगी तो इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी? क्यों बेइज्जती क्यों होगी? सतौर कैसे होगी बेइज्जती? और बेइज्जती होगी तो सरकार करवा दे, बेइज्जती नहीं होने। क्योंकि इतना भी हो रहा है कि जो जहाँ मोदी जी ने कुछ लोगों को यहाँ चीफ गेस्ट बुलाने की बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई बहुत से देशों ने कि भाई हम नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ देश। किसान से बड़ा चीफ गेस्ट है क्या कोई? कौन है किसान से बड़ा चीफ गेस्ट? हमें तो नहीं मंजूर है बाहर के काले धोले से ला के बैठा दें। हाँ यहाँ इसे बैठाओ, किसान को नहीं जाने। तुम किसानों को इसलिए बढ़ाया जाना, सरकार पहले कह रही किसान जो है क्यों ना ना सड़ांदा हुआ है समझे, सर ना समझे, लोग अनपढ़ हैं इसलिए बैठा दो तो उनके थोड़े से आदमी बीच में लाए, उन्हें पता चल जाएगा। समझ लो अनपढ़ है, पढ़े लिखे कि बात नहीं मानने बिल में इतना अच्छा बिल क्यों है। मान ले बात? बढ़िया है क्या बात? या बताओ क्यों मान ले बात? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो खेती जो डिजिटल तरीके से और आगे आए नहीं हो? डिजिटल तरीके से हो तो रही हो, कंडा है हो तो रही हो। 000 4 साल हो गए तो नहीं बढ़ा। 0 मतलब क्या? रेट नहीं, रेट लिस्ट। हाँ। मैंने देखा था कि पिंटू जी मतलब एक किसान अपनी लिस्ट दिखा रहे थे, उनका पता नहीं 4 क्विंटल कुछ गन्ना था और रेट देखा तो उसमें 0 लिखा हुआ था। इनका वक्त खराब आ लिया किसका? सरकार। सर मुझे लगता नहीं है कि, मुझे लगता है देख लियो तुम यही हो और हम भी यही हैं। कौन सा तुम भाजे जा रहे कहीं या हम भाजे जा रहे कहीं? सरकार भी वही कर रही है सर। मात्र जो 3 साल की बात है, 3 साल में आपको हो सकता है कि मोदी जी और मोदी सरकार कह रही है कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। हमें तो यही चाह, मैं दुगनी चाहती थी। अपने 2000 रुपये वापस ले लो। तो आपको बीमा वगैरह भी तो कर रखा है कि अगर कोई दिक्कत हो बिहारी किसने कर रखा? बीमा हमारा तो सरकार बीमा ने- कर रखा था। और करते थे जबरदस्ती जाके पकड़ ले बुढ़े ढेरों नो, तुम नू कर दो, तुम नू कर दो। और आज वही बुढ़े बैठे हैं। भाई आज साहब जो बीमे की बात आप कर रहे हैं, किसान बीमे के नाम पे किसी किसान को नहीं पता। जबरदस्ती बैंकों को आदेश दिया हुआ कि किसान का बीमा कर दो। किसी से 300 रुपये, किसी से 400 रुपये जबरदस्ती उसके अकाउंट से काट लिए गए और अरबों खरबों रुपए के ये पैसा इकट्ठा हुआ गवर्नमेंट के पास, लेकिन देने के नाम पर किसी का कुछ नहीं। तो चेयरमैन साहब रास्ता क्या निकलेगा? उधर सरकार हठधर्मी पे, इधर आप लोग हठधर्मी पे हैं, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? देखिए जब सरकार ने कानून बनाए थे तब किसी से पूछा था, और हम कह रहे हम इसको नहीं चाहते। मोदी सरकार कह रही कि किसान के हित में हम काम कर रहे हैं। हम कह रहे कि हमारा हित हमें नहीं चाहिए, तुम जैसे हम थे ऐसे कैसे कर दो। तो पूछने की जरूरत ही नहीं, मोदी इसको वापस ले ले। पिंटू जी जैसे अभी ये कह रहे हैं 2014 में तो मोदी जी ने वायदे किए थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों का जो ऋण है वो माफ कर देंगे, लेकिन 2019 में कोई वायदे नहीं करे। फिर कितने आपने मिले? सरकार बनाई। 15 लाख में था। मैं बताओ कितने मिले? मिला कुछ? वादा तो यो भी था हवाई जहाज में ही रहे, यहाँ रहते थाड़े। और वादा ये भी था कि तो आप लोग मतलब बात नहीं मानेंगे? जब वे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते भाई। तो अब चलते चलते 26 तारीख का क्या प्रोग्राम है आपका? मेरा तो प्रोग्राम कल को बता देंगे। कल क्या है? कल तो मीटिंग है कल एक। हाँ तो बस बेर कल को बता देंगे। कोई उतावले थोड़े ही हो रहे तब, या हम नहीं बताते पहले एडवांस। राकेश टिकैत जी ने कहा जी 5 लाख जो है ट्रैक्टर वहाँ जाएंगे रैली में। जो हमारे नेता हैं बड़े, जो वे फाइनल करेंगे वही होगा। ना दिखाओ मीडिया। तो आपको नहीं लगता कि जब आपको ये बॉर्डर यहाँ से मात्र जो 100 मीटर की दूरी पे ये पार नहीं होने दे रहे, तो आपके ट्रैक्टर और आपकी जो बुग्गी जो भैंसें हैं वो रैली में शामिल हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं हो सकते?
सुप्रीम कोर्ट मना थोड़ा कर रहा। लेकिन ये जो लोग खड़े हैं ये तो मना करेंगे, सरकार का दबाव है इनके ऊपर। किनके? जो यहाँ जो जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया जाता है, जवान सामने ही खड़े हैं, आपसे मात्र 50 मीटर की दूरी पे। और सुप्रीम कोर्ट भी तो बीच में आ गए, इसका भी तो सुन ले थोड़ी सी। और भाई साहब ये जवान जो आप बात कर रहे हो, ये जवान जय किसान, जवान भी हम और किसान भी हम ही किसान और हम ही जवान है, जवान हमारे हैं सारे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे जवान उल्टी बंदूक सरकार की तरफ कर देंगे और इनका खमियाजा ना भुगतना पड़ेगा। ये सारे जवान हमारे हैं और इन जवानों के साथ साथ हम इनके माँ को और बाप को, इनके भाइयों को जब इनके सामने लेकर आएंगे ये गोली चला देंगे। जब अपने माँ बाप को सामने खड़े देखेंगे गोली चला देंगे जवान। ये जवान हमारे तो हैं। एक समय आने वाला कि यह सारी सेना भी, सारी पुलिस भी, जितनी भी बेल्ट की नौकरी कर रहे ये सारे सरकारी तरफ की बंदूक करने। श्रवणपाल जी, जिस तरीके से आज ये वार्ता हो रही है, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आज अगर वो यहाँ होते तो आंखों से बड़े गहरे गहरे आंसू बहाते कि मेरे बाप बेटाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, उनकी जो सोच थी, वह सोच आज 60 साल पहले, जो ये कहना कि 60 साल पहले वाला भारत, 60 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज 60 साल पहला भारत जो था, आज का जो भारत, धरती आसमान का अंतर है। आज सोने की चिड़िया बन गया है और ये उस सोने की चिड़िया को फिर मिट्टी में लाना चाहते हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि ये भारत आगे बढ़े। इनकी सोच जो इतनी खराब होगी, इनकी सोच होगी अपनी तरफ कि हम 50 साल कैसे राज करें। जी हाँ, अमित शाह ने कह दिया कि हम 50 साल से पहले नहीं, अमित शाह ने कह दिया और ये मेरा मानना है, मेरी पर्सनल सोच है। यदि इनकी सोच ये है गवर्नमेंट की, अमित शाह जी के, मोदी जी की, कि किसी तरीके से इस किसान को दबाकर, व्यापारी को दबाकर, मजदूर को दबाकर यहाँ से वापस कर दें। और अगर किसी भी तरीके से किसान वापस चलेगा, पहली बात तो चाहे मर जाएगा, किसान वापस नहीं जाएगा। इनकी सोच है किसान को वापस कर दो और उसके बाद फिर ये संसद में पास कर देंगे, जैसा चाइना में है, जैसा दूसरे देशों में, कई देशों में हो गया। ये 50 साल तक फिर ये पास कर देंगे कि हमारी सरकार रहेगी। मोदी की सोच है कि 50 साल तक तू ही रहे सरकार में, और इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे वो मरना पड़ेगा। श्रवणपाल जी, अगर बाय द वे ये आपके फेवर में चला जाता है तो फिर क्या अगली बार भी मोदी जी का क्या रहेगा? अगर हमारे फेवर में जाता है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे। किसान की बात को अगर ये मान लेते हैं, देश तरक्की करेगा। ये किसान प्रधान देश है, 70% पॉपुलेशन किसान की है। यदि ये किसान को दबाना चाहते हैं, किसान को मारना चाहते हैं, तो ये भारतवर्ष के हितैषी नहीं है, भारतवर्ष को मारना चाहते हैं। अगर किसान ने पैदा करना बंद कर दिया, किसान ने गन्ना पैदा बंद कर दिया, सब्जी बंद कर दी, अन्न और तिलहर बंद कर दिया, तो क्या खाएगा हिंदुस्तान? भूखा मर जाएगा। अच्छा, चलते चलते जो मैन स्ट्रीम मीडिया है वो आपकी बातों को नहीं दिखा रहा है। कभी यहाँ कह देते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, कि कहते हैं कि यहाँ किसान ही नहीं है, तो ये तो यहाँ वैसे लोग आ गए फालतू में समय बिता रहे हैं। हमेशा मैन स्ट्रीम मीडिया शुरू से चलाता आ रहा है, तो मीडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं यही बताना चाहता था आपको, शुरू में जब ये सरकार आई थी, इनका सबसे पहला काम था कि जो यहाँ के 5-7-10 उद्योगपति है, अडानी है, अंबानी है, रिलायंस ग्रुप है, और जो यहाँ से बड़े बड़े अमाउंट लेकर भाग्य मोदी वगैरह ये हैं, इन्होंने ये कमेटी में तय किया था, LK आडवाणी ने और हमारे जो यानी मोदी जी ने, और जो बीजेपी की सोच थी कि कौन ज़्यादा पैसे लेकर आएगा, जो ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लाएगा चुनाव लड़ने के लिए, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। उधर LK आडवाणी जी कैंडिडेट बनना चाहते थे, उधर मोदी जी बनना चाहते थे। तो मोदी जी ने, ये जितने भी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, सारे गुजरात के हैं, इनको रातों रात सिया और इनसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे फंडिंग करो, मुझे प्रधानमंत्री बनवाओ, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। जब बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में आई तो सारे इन्हीं लोगों ने, जो अडानी अंबानी का जो ये पूरा तामझाम है, इन सब लोगों ने मोटी मोटी फंडिंग करके बीजेपी को ये सरकार में लाए। और एक रिजल्ट ये भी किया कि जितने चैनल थे वो सारे खरीद लिए। 1-2 को छोड़कर, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, 1-2 चैनल को छोड़कर बाकी सारे इन्हीं के, रिलायंस वालों के, मोदी के, अडानी के, अंबानी के, और अमित शाह के भी 1-2 तो ये किसान की बात क्यों दिखा देंगे? अच्छा श्रवणपाल जी, चलते चलते आपको इस चैनल के माध्यम से, नेशन न्यूज़ के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, इंडिया ही नहीं आपको विदेश भी देख रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, आवाम से? सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही है। देखिए, मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की बड़ी लड़ाई है। इसमें सारे किसानों को, सारे व्यापारियों को,
सारे मजदूरों को, 36 बिरादरी के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये काले कानून वापस होने चाहिए। यदि काले कानून किसी भी तरीके से वापस नहीं होते तो मोदी तानाशाही करेगा। मानना यही है, हमें बिल वापस करा के हम घर जाएंगे। और किसानों ने ऐसा मांग क्या लिया? किसान जो तुमने बिल बनाया उस पर राजी हैं, जो एमएसपी है उस पर आप अपनी सरकारी मोहर लगा दो, यही मानना है ना सर आपका? कि जो चीज आज एमएसपी पे कानून बने जी और ये काले कानून वापस हो। तो ज्यादा कुछ नहीं मान रहे। और इसमें क्या है कि सरकार को बातों को मानना चाहिए। और आज यहाँ 61 लोगों की शहादत भी हो गई, 61 किसानों की शहादत भी हो गई है। इस तरीके से सर्दी के अंदर जो लोग यहाँ देख रहे हैं, और मैं दिखा रहा हूँ कि जो नेशनल हाईवे है इस पर आप देखिएगा ये किस तरीके से बेचारे जो किसान है झुग्गी डाल के यहाँ लोग रह रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ से मात्र मैं दिखा रहा हूँ कि 100 मीटर की दूरी पर ही बॉर्डर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर आप देख सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.